मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले लेसन में हमने AC तथा DC के बारे में जानकारी ली थी। अब AC को DC में कन्वर्ट जब हम करते हैं तो उसमें क्या प्रोसीजर होते हैं, आज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि AC का सिंबल है, ये सिंबल है अल्टरनेटिंग करंट का। अब जब हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो एक सर्किट बनता है। वो सर्किट किस हिसाब से बनता है, पहले हम उसकी एक बेसिक जानकारी लेंगे। एक हम ये मान के फ्लो चार्ट है इसका, हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। AC को DC में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तब आप LED बल्ब से लेके LED टेलीविज़न, केबल का जो सेट टॉप बॉक्स होता है, वो किसी भी प्रकार का टेलीविज़न हो जिसमें, क्योंकि सभी कंप्यूटर के अंदर AC से कंप्यूटर में या LED बल्ब में, LED टेलीविज़न में AC को DC से कन्वर्ट करने का एक सर्किट बना होता है। वो सर्किट आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। इस चैप्टर को आप थोड़ा सा, ये एक फ्लो चार्ट है, इसके बाद हम हर स्टेप को अच्छी तरह से हर अलग अलग लेसन में समझेंगे। हमें सबसे पहले, हमारे पास क्या होता है, AC सप्लाई है हमारे पास घरों में 220 से 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे जो आती है वो AC सप्लाई है। अब AC सप्लाई को, LED बल्ब को हम एग्जांपल मान के चलते हैं। LED बल्ब को 220 वोल्ट की ज़रूरत नहीं है, फूक जाएगा वो। उसके अंदर एक, आपने आजकल कई तरह के LED बल्ब आ रहे हैं जिसके अंदर ट्रांसफार्मर लेस भी जिसका सर्किट बना होता है, परंतु जितने भी का इसमें सर्किट होते हैं, जो बेसिक सर्किट जो बनाया जाता है, अच्छा सर्किट, उसके अंदर बहुत से कंपोनेंट लगाए जाते हैं। जो बेसिक सर्किट है उसका बेसिक फ्लो चार्ट है, उसके अंदर हम सबसे पहले ट्रांसफार्मर लगाते हैं स्टेप डाउन के लिए। अब 220 वोल्ट तो हमें चाहिए नहीं, हमें 5 वोल्ट चाहिए और कम एम्पियर चाहिए। 5 एम्पियर भी हमारी ज़्यादा हो जाएंगे LED बल्ब के लिए। 1 एम्पियर से कम क्या करंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक LED बल्ब 20 मिली एम्पियर का होता है। तो उसके लिए हमें 250 मिली एम्पियर का या उससे कम का एक स्टेप डाउन, मतलब कहने का तात्पर्य है कि ट्रांसफार्मर हमें लगाना पड़ता है जिसको 220 वोल्ट को कम करता है, स्टेप डाउन करता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर जब हम लगा लेते हैं तो ट्रांसफार्मर लगाने के बाद हमारा जो करंट लगने का एक तो हैजार्ड कम हो जाता है। उसके बाद हमें जितनी वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से मिल गई। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनको उतनी ही वोल्टेज आगे मिलती है। 220 वोल्ट हमें आवश्यकता नहीं है। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम हो गया, स्टेप डाउन। हमें ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ जाती है कई बार, तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी लगाते हैं। मगर हम बेसिक जो LED बल्ब को मान के चल रहे हैं उसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। उसके बाद एक सर्किट बनता है रिएक्टिफायर का, जो इसके अंदर से AC सप्लाई ट्रांसफार्मर में गई, कम हो गई वोल्टेज, मगर वो रही तो AC सप्लाई, DC तो बनी नहीं। इसलिए हम फिर उसके बाद रिएक्टिफायर्स का यूज करते हैं। रिएक्टिफायर जितने भी हैं वो डायोड से मिलकर बने हैं। हम बेसिक डायोड को रिएक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं। अब उसके अंदर हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर। हम हाफ वेव और फुल वेव का इस्तेमाल, हाफ वेव का तो इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम ब्रिज रेक्टिफायर का करते हैं।
इसमें 4 डायोड का यूज़ होता है, ज़्यादा भी यूज़ कर लेते हैं। 4 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बना बनाया मिलता है। इसके बारे में भी अलग से लेसन में हम सीखेंगे। उसके बाद एक सर्किट बनता है फिल्ट्रेशन का। इसके अंदर से जो एसी से डीसी में कन्वर्ट हुई, यहाँ से जो निकली वो डीसी तो होती है, मगर उसके अंदर भी फ्लक्चुएशन होती है, शुद्ध डीसी नहीं मिलती है, फ्लक्चुएशन उसमें भी होती है। उसके बाद उस फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर हम रेजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, इंडक्टर, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तरह तरह के कैपेसिटर यूज़ करते हैं, कॉइल यूज़ करते हैं, इंडक्टर यूज़ करते हैं, रेजिस्टर यूज़ करते हैं। ये सब फिल्ट्रेशन सर्किट के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो डीसी मिलती है वो शुद्ध डीसी होती है, परंतु रेगुलेटेड नहीं होती। रेगुलेटेड का मतलब हमें कितने वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, 15 वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए, उसके हिसाब से। उसके लिए हम यहाँ पर जनरली आईसीज का यूज़ करते हैं। आईसीज के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो 7800 सीरीज़ की आती है, 7805, 7810, 7824 तक, जिसमें हम उस आईसी जब रेगुलेटर के द्वारा, आईसी के द्वारा जब रेगुलेटेड हो जाती है वो, तब हमें एक स्मूथ रेगुलेटेड स्मूथ पावर सप्लाई मिलती है। अब ये तो एक बेसिक, ये मान के चलो बेसिक एक फ्लो चार्ट है। हमें इससे ये पता चला कि एसी को डीसी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। एसी सप्लाई को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करते हैं। रिएक्टिफायर के लिए हम डायोड्स का यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर है, कॉइल, इंडक्टर, रेजिस्टर, इनका यूज़ करते हैं। रेगुलेशन के लिए रेगुलेटर आईसी यूज़ करते हैं। आईसीज बहुत सारी आती है, बेसिकली 7800 सीरीज़ क्या हम यूज़ करते हैं एलईडी बल्ब में और इसमें, तथा उसके बाद हमें जाके कहीं रेगुलेटेड स्मूथ पावर सप्लाई मिलती है। अब जितने भी ये स्टेप हैं, इन सभी को हम एक एक स्टेप करके अलग अलग लेसन में अच्छी तरह से इनको हम डिस्कस करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, शुक्रिया।